हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। आज जो है उसी के आगे अपनी जो क्लास स्टार्ट किए हैं सरल रेखा की, उसमें आगे बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाएं, लेटे ना रहें। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठें जिससे आज की क्लास शुरू की जा सके। तो कल हमने जो बात की थी सरल रेखा चैप्टर में कि किसी त्रिभुज के कुछ लास्ट फार्मूला था किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, कल सरल रेखा के संबंधित कुछ जो हम क्लास 10 तक फार्मूले पढ़ के आए थे उन्हीं को रिवाइज किया गया था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सबसे लास्ट में सीखा गया था, और इसके बाद एक और फॉर्मूला सीखा गया था त्रिभुज के केंद्रक का। ठीक, तो देखो इधर मान लिया कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे जो है कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लिया यहां पर है, एक पॉइंट ये यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है, वाई वाई डैश एक्सिस है। तो ये बताओ ए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएं तो क्या हमको कोई एक त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो अगर देखो ए को हम अगर बी और सी को आपस में मिला दें, ये तीनों पॉइंट कहलाएंगे संरेख बिंदु। क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। और ये तीनों पॉइंट जो होते हैं वो किसमें है? एक सरल रेखा में है। ठीक है, जो हमने कल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था उसी में आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इसका एप्लीकेशन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कोई तीन बिंदु जो है संरेख हैं तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, किसी अचर की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो जब भी तीन बिंदु संरेख होंगे, जैसे ए बी और सी, हम देख रहे हैं तीनों बिंदु क्या है? एक सीधी रेखा में है। जब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं संरेख बिंदु। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे हम किसी भी ट्रायंगल को नहीं बना सकते हैं, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो जब कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है तो उनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। तो हम कुछ नहीं, मान लिया कि किसी त्रिभुज एबीसी के तीन शीर्ष एबीसी हैं। यदि यही तीनों पॉइंट क्या होते? कोलिनियर होते। नोट में क्या लिख लेंगे? यदि ए कामा बी व सी तीनों बिंदु क्या हैं? तीनों बिंदु संरेख हैं। जैसे ही तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे जो भी हमको त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कितना याद रखना है कि इन तीनों पॉइंट से जो भी ट्रायंगल होगा वो कितना होगा? उसकी एरिया 0 के इक्वल होगी। तो हमको कुछ नहीं करना है कि जो भी हमारे पास पॉइंट रहेंगे उनसे एक ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। जैसे ही 0 के इक्वल पुट करोगे तो आप लोगों को जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा कि किसी भी कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू निकल आती है। फिर ऐसे ही कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2-3 पॉइंट हैं जो संरेख हैं, सिद्ध कीजिए। ठीक है, कुछ सिद्ध करने को भी आ सकता है। तो इससे जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दे कहीं पर कि तीन बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक, आज हम बात करेंगे आगे जितने भी फॉर्मूले कल से लेकर, ठीक है, कल पढ़े थे या इसके पहले की क्लास में पढ़े थे या आज थोड़ा सा पढ़ा गया है, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रत्येक फॉर्मूले से एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं कि एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जैसे सबसे पहले देखा जाए तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। क्या पढ़ा गया था दोस्तों कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। दो पॉइंट हैं जिनके
कोऑर्डिनेट दिए रहते थे और उनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मान लिया कि हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए, ठीक है, एक बिंदु है ए -2, 3 और दूसरा बिंदु है बी। बी जो है वो हमारे पास मान लिया -1, 1, -1 है, ठीक है। दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हमको पता है -2, 3 है और बी है 1, -1। तो ये जो दो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के बीच के हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। यदि आप लोग, ठीक है, फिगर भी बनाना चाहते हैं तो फिगर भी बना सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिलेगी उसकी फिगर कैसे बनेगा। तो आज हम आप लोगों को दोनों चीजें सिखा रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन किस टाइप से बनेगी और इनके बीच की दूरी जो होगी वो दूरी निकालने का तो हमने फार्मूला पढ़ा है। लेकिन लाइन पॉइंट भी रखना सीख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पर कैसे रखा जाता है, ठीक। तो पॉइंट भी रखना सीखेंगे। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी निकालनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये मान लिया पॉइंट x1, y1 है और जो ये दूसरा पॉइंट है ये कौन सा है दोस्तों, x2, y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमको x2 और x1 दोनों की वैल्यू मालूम है। x2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2, लेकिन एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1, y1 कितना है -3, तो ये -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां पर क्या मिलने वाला है, 2 1 3 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, कितना आ जाएगा 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ठीक है। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 5 मात्रक की होगी, ठीक। तो पहला फार्मूला हमने यही पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी कोई दो पॉइंट है किसी प्लेन पर तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये पॉइंट कैसे किसी प्लेन पर ड्रॉ किए जाएं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य होगा क्लास 12th को भी देखते हुए, ठीक है, कि हम यहीं से सीखना शुरू कर दें कि किसी भी पॉइंट को कैसे रखा जाता है। और ये देखा जाए तो हम क्लास 10th में रख के, मतलब पहली क्लास में सीखे थे कि कोई भी पॉइंट किसी प्लेन पर किस प्रकार से स्थित होगा। तो इसके लिए करना क्या है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लें कि जो दो पॉइंट हैं इनको किसी प्लेन पर हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हम ये सब कुछ सीखने वाले ही हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ, ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स डैश एक्सिस हुआ। बिल्कुल जीरो से आप लोगों को बताया जा रहा है कैसे हम ग्राफ आगे चल के बनाएंगे, वाई डैश। अब देखो हमारे पास सबसे पहले देखो पॉइंट क्या क्या है, -2 और 3, बी है 1 -1। तो x की जो मिनिमम वैल्यू है -2 है, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो हमको पता है एक्स एक्सिस पे इधर +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, +1 +2 +3, इधर -1।
अब देखा जाए तो माइनस बिंदु ए जो -2,3 है वो कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पे -2 डिस्टेंस, y पे +3, तो 2 और -3 को अगर हम आगे बढ़ाएं तो x एक्सिस पे देखो 2 को आगे बढ़ा रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल, और 3 को देखो जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस जो पॉइंट होगा, ये मान लिया जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके कितने होंगे, -2,3। ये पॉइंट है कौन सा, ए। फिर दूसरा पॉइंट है 1,-1, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू कितनी है, -1, तो x की वैल्यू +1 किधर होगी, ये यहां पे होगी, y की वैल्यू -1 कहां पे होगी, ये यहां पे होगी। इन दोनों को आगे बढ़ा दो, जैसे इन दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये देखो आप लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट है कौन सा, 1,-1, 1,-1, ये है B। जैसे ही हमने दोनों बिंदुओं को क्या किया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे रख लिया, अब कुछ नहीं करना है, सीधे इस बिंदु A को बिंदु B से क्या करना है, आप लोगों को मिला देना है। ठीक है, बिंदु A को बिंदु B से मिला देना है। तो यही जो लाइन होगी ये रेखा AB को प्रदर्शित करेगी, दो बिंदुओं को जो मिलाने से लाइन बनेगी वही क्या है, रेखा AB है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है और उन बिंदुओं को किसी प्लेन पर कैसे रख के उस लाइन को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो लाइन AB है ये क्या है, बिंदुओं A और B को मिलाने वाली एक रेखा है। ठीक है, A और B बिंदुओं को मिलाने से क्या मिल रही है हमको, एक लाइन मिल रही है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के बाद कि मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, कोई पॉइंट है जिसके मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट कुछ दिए हुए हैं, मान लिया 2,3 है, और दूसरा बिंदु है B। ठीक है, क्या है, 2,3 है और दूसरा बिंदु है 0,-1। ठीक है, दूसरा बिंदु है 0,-1। इन दो बिंदुओं के बीच क्या, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमको लाइन मिलेगी उस लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला से जो निकालना सीखे थे, फार्मूला से निकाल देंगे। उसके बाद इन पॉइंटों को भी रखेंगे, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को ये पॉइंट, लाइन वगैरह सब ड्रा करना अच्छे से अभी से सीखना शुरू कर दो। ठीक है, अभी से सीखना शुरू कर दो कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, क्योंकि आगे चल के बहुत ही दिक्कत आती है। क्लास 12th में ये बहुत दिक्कत आती है कि आप लोगों को एक पॉइंट तक रखना नहीं आता है, एक लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती है। इसलिए ये सारे काम हम क्या किया करें कि 11th से ही सीखना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के जो हैं इनके मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये बिंदु है x1 y1, ये है x2 y2, तो AB के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये क्या होंगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अब x1 2 है, x2 0 है अपॉन 2, y1 कितना है 3 है, y2 -1 है अपॉन 2। देखा जाए पॉइंट क्या आ गया 1,1। तो जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक आ गए 1,1।
अगर अब ये पॉइंट आपको प्लेन पे ड्रॉ करने हैं, तो जब प्लेन पे ड्रॉ करने हैं तो मध्य बिंदु हमको मिला कितना, क्योंकि हम मध्य बिंदु को भी ड्रॉ कर लेंगे 1,1। ठीक है, तो इन पॉइंटों को अगर आप प्लेन पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखो प्लेन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक लाइन एक्स, एक्स डैश एक्सिस इसको नाम दे देते हैं, और एक लाइन है ऊर्ध्वाधर जिसको नाम दे देते हैं वाई, वाई डैश एक्सिस का। ये हमारे पास ओरिजिन होगा। पहला पॉइंट है 2,3, एक्स एक्सिस पे +2 1 2 3, वाई पे +3 1 2 3, एक ज्यादा बना लो, फिर -1 -2। अब इन सभी पॉइंटों को हमको बनाना है, तो पहला पॉइंट हमारे पास 2,3, एक्स एक्सिस पे +2 वाई पे +3, दोनों को मिला दो। जैसे ही मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,3, ये हमारे पास ए है। बी 0,-1, तो 0,-1 कहां पर होगा, ये एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे कितना -1। ठीक, अब ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दे तो हमको देखो लाइन ए बी मिल रही है। लेकिन अगर मध्य बिंदु भी रखना चाहते हो आप लोग, मध्य बिंदु अगर P मान लें, तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो देखो कितने हैं 1,1, एक्स पे 1, वाई पे भी 1, तो ये आ जाएगा। ये जो होगा रेखा AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक, तो आज हमने क्या क्या सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं, और साथ ही साथ उनके फिगर ड्रॉ करना सीखे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर अभी तक नहीं किया तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक, और आप लोग अच्छे से सरल रेखा बनाना, निकालना, ठीक, सॉल्व करना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि मेन काम हमारा ग्राफ का ही है। चाहे आप 12th में पढ़ोगे या किसी भी कंपटीशन को दोगे आगे चल के, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।